Hi guys, good morning. My name is Anamika Singh from Standard 9. So I am going to tell you about matter. Okay, so let's start. What is matter? Matter is anything which has occupies space and have mass. हर वो चीज़ जो जिसके पास कुछ मास हो या फिर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो उसे हम मैटर कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, मिल्क, शुगर एक्सेट्रा. Different kinds of matter, they have mass and they have occupies space. Okay, like things, friendship, love, affection, good thoughts, good manners, they do not have mass and they do not have occupies space. Modern day scientists classify matter into two ways, on the basis of physical property and on the basis of chemical property. जो हम फर्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी को कहते हैं और जो सेकेंड चैप्टर में कवर करेंगे दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, अब हम जानते हैं मैटर बनता किससे है. व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, कैन नॉट बी सी देम इन आवर नेकेड आई इवन विच आर हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप. अब ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उसे हम अपनी आंखों से क्या एक हाई पावरफुल माइक्रोस्कोप से हम सीन नहीं कर सकते. ठीक है, अब ये पार्टिकल्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. फर्स्ट जो है हमारा द पार्टिकल हैव वेरी स्मॉल. सेकेंड है द पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन दैम. और थर्ड है हमारा द पार्टिकल हैव कंटिन्यूसली मूविंग. और फोर्थ है द पार्टिकल हैव अट्रैक्ट ईच अदर. अब जो है हमारा वो सबके पार्टिकल्स के एक एग्जांपल देते हैं हम. ठीक है, जो फर्स्ट है हमारा द पार्टिकल है वेरी स्मॉल. ठीक है, उसके एग्जांपल देखते हैं. जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटे होते हैं. ठीक है, अब क्यों होते हैं? क्योंकि मान लिया हमने एक बेकर लिया, ठीक है, जिसमें 2 क्रिस्टल्स डाले पोटेशियम पर मैंगनेट के. सो मीन्स उसको डिनोट किया जाता है KMnO4 से. ठीक है, अब मैंने डाल दिया. अब मैंने क्या देखा कुछ सेकेंडों बाद, ठीक है, कि वो जो वाटर है वो हमारा पर्पल कलर का हो गया है. ठीक है, अब उसमें से हम 10 ml वाटर निकाल लेंगे और 90 ml जो कलरलेस वाटर होता है उसको हम मिक्स कर देंगे. ठीक है, अब मैं 2-3 बार यही प्रोसेस करती गई. हाँ, वो अलग बात है कि कलर हल्का हो सकता है, वो सेकेंडरी चीज़ है. बट हमें क्या देखने को मिला, ये जो पर्पल कलर है वो खुद से हुआ. ठीक, और पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हर प्रोसेस में वो हमें दिख नहीं सकते हैं. ठीक है, अब ये हो गया. अब सेकंड जो हमारा द पार्टिकल हैव स्पेसेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स के पास कुछ स्पेसेस होती है. अब वो क्यों होती है? मान लिया हमने एक बीकर लिया, उसमें 100 ml वाटर लिया और 50 ग्राम शुगर लिया. ठीक है, अब जो हम वाटर के पार्टिकल्स में शुगर को मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व किया हमने. ठीक है, अब डिज़ोल्व करने के बाद क्या, जब वाटर के पार्टिकल्स में चीनी के पार्टिकल्स डिज़ोल्व हुए. ठीक है, मतलब कुछ स्पेसेस था तभी तो वो जाके डिज़ोल्व हुए और वाटर का लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा. ठीक है, अगर हाँ सपोज दैट मान लिया अगर पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेसेस नहीं होते, ठीक है, मान लिया हमने, तो फिर क्या होता, वाटर के पार्टिकल्स अलग, चीनी के पार्टिकल्स अलग. ठीक है, तो फिर क्या वाटर का लेवल जो होता वो बढ़ जाता, सपोज दैट. ठीक है, अब जो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी है वो है द पार्टिकल्स हैव कंटिन्यूसली मूविंग. जो पार्टिकल होते हैं वो हर समय मूव करते रहते हैं. क्यों मूव करते हैं? मान लिया हमने एक रूम में अगरबत्ती जला के रखा है, इंसेंस स्टिक को जलाया हमने. ठीक है, अब वो कॉर्नर पे जलाया तो फिर उसका जो धुआं होगा वो मूव करेगा. ठीक है, एयर के पार्टिकल्स में जाके मिक्स होगा. अब जब वो पार्टिकल्स मूव किया तभी तो जाके एयर के पार्टिकल्स में मिक्स हुआ. अगर सपोज दैट कंटिन्यूसली मूव नहीं करते तो फिर क्या, जो धुआं रहता है वो थोड़ी ही दूर में रहता है, रूम में ही रहता. क्यों जाता है एयर के पार्टिकल्स में मिक्स होने के लिए. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच मतलब पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहता है. ठीक है, अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो हमारी दे हैव अट्रैक्ट ईच अदर. जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. क्यों अट्रैक्ट होते हैं? मान लिया हमने एक चौक का पीस लिया, ठीक है, उसको हमने हैमर से कुछ उस पर फोर्स लगाया. ठीक है, हाँ, एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं थी, उसको हम धीरे से मारते तो वो भी टूट जाता. ठीक है, अब हमने फोर्स लगाया, ठीक है, चौक मारा तो फिर फोर्स लगाया. अगर मान लेते आइस पे, ठीक है, आइस पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ा हमें. और आयरन की कील ले, सो मीन्स आयरन नेल, ठीक है, उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं. हाँ, वो क्रुप्ड हो जा रहा है भैया लेकिन टूट नहीं रहा है. ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफ्यूज़न. और डिफ्यूज़न क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स ऑन देयर ओन.
देन इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब मान लिया एक ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, ये दोनों जब आपस में मिक्स होंगे तो फिर इसी को क्या कहेंगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। वो खुद से मिक्स हो रहा है, ठीक है, इट ऑन इट्स ओन, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अगर मान लिया हमने एक रूम में परफ्यूम को छिड़का, ठीक, कॉर्नर पे लगाया, तो फिर ये जो उसकी स्मेल होगी वो पूरे रूम में फैल जाएगी, खुशबू। ठीक, अब दरवाजे को खोल दिया हमने, वो बाहर पूरे घर में फैल गई। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, खुद से ही तो मूव कर रहा है ना। तो फिर मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जो मिक्स हो उसे हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। अब मान लिया हमने, मम्मी ने घर पे खाना बनाया, ठीक है, पालक पनीर बनाया, कढ़ी बनाई, ठीक है, अब हम थके आ रहे, कोचिंग से आ रहे हैं, ठीक है, अब बाहर तक जो मम्मी खाना बना रही है वहाँ क्या था, टेम्परेचर हाई था, ठीक है, इस वजह से खुशबू बाहर तक आ गई। अब मान लिया सपोज दैट मम्मी कभी घर पे है नहीं, ठीक है, अब हमने क्या किया, ठंडा ठंडा ब्रेड जैम लगा के खा रहे हैं, जब उसको हम मुंह के पास अपने लाए तब वो जाके हमारा मतलब जो है तब खुशबू आई। क्यों आई, वहाँ पर टेम्परेचर लो था। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसका मोशन भी, मतलब मोशन कह सकते हैं कंटिन्यूसली मूविंग, वो भी पार्टिकल्स मूविंग हाई रहेगी। मतलब टेम्परेचर हाई रहेगा तो फिर उसका मोशन हाई रहेगा, मोशन हाई रहेगा तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन भी हाई रहेगी। ठीक है, अब वो है स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, मेनली हम मानते हैं कि 3 स्टेट ऑफ मैटर होती है, बट 5 स्टेट ऑफ मैटर एंड मोर देन। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, ठीक है, देयर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर एंड मोर देन। ठीक है, अब फर्स्ट है हमारा सॉलिड, सेकंड है लिक्विड, थर्ड है गैस, फोर्थ है प्लाज्मा और फिफ्थ है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं BEC। ठीक है, अब जो सॉलिड के बारे में बात करें तो सॉलिड का शेप फिक्स्ड होता है। क्यों फिक्स्ड होता है, क्योंकि अगर हमने मान लिया एक पेन को लिया, हमने उसको ज़मीन पे रखा तो क्या उसका शेप चेंज हुआ, नहीं हुआ। उसको हमने हवा में उड़ाया, उसका शेप चेंज हुआ, नहीं। इस वजह से वो क्या है, फिक्स्ड शेप है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम भी फिक्स्ड होती है, जाहिर सी बात है, जब वॉल्यूम भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। मान लिया हमने अगर चेयर रखा यहाँ है, उसको हम साइड में किया तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, नहीं। शेप चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ। तो फिर क्या है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स्ड रहता है और शेप भी फिक्स्ड रहता है। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि हमने मान लिया अगर हमने एक पेन लिया, उसको हम दबाए तो क्या वो दबेगा, नहीं, टूट भले जाएगा, बट ये कंप्रेस नहीं होगा। अब डेंसिटी की बात करते हैं तो सॉलिड जो होता है हमारा वो हाई डेंसिटी होता है, मैक्सिमम डेंसिटी उसकी होती है इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम रहता है। इतने सारे पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के आसपास, तो फिर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई रहेगी, मैक्सिमम रहेगा। अब स्पेस की बात करें तो स्पेस कहाँ से रहेगा भैया, जब एक पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास हैं, एक दूसरे से चिपके हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं, हाँ सॉलिड में ये हो सकता है कि ये खुल्ला मूव नहीं कर सकते, ये अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट कर सकते हैं, बट ये मूव नहीं कर सकते। अब लिक्विड की बात करें तो फिर लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता। क्यों नहीं फिक्स होता, क्योंकि मान लिया हमने वाटर लिया, उसको हमने ग्लास में डाला, वो ग्लास की शेप ले लिया, कंटेनर में डाला, कंटेनर की शेप ले लिया। ठीक है, तो फिर लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स रहती है। मान लिया हमने एक ग्लास में वाटर लिया, उसको हमने कंटेनर में डाला, उसको हमने एक कटोरी में डाला, क्या वॉल्यूम बदला, नहीं बदला, वाटर जितना था उतना ही रहा। ठीक है, अब थर्ड बात करते हैं मैक्सिमम डेंसिटी। इसकी जो डेंसिटी होती है वो मीडियम रहती है। ठीक है, दोनों के बीच में फंसी हुई तो फिर डेंसिटी क्या होती है, मीडियम रहती है इसकी। और इसका जो टाइप होता है वो फ्लूइड होता है, बहता रहता है, लिक्विड। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, अब स्पेसेस की बात करें इन कंपैरिजन टू सॉलिड, क्या मीडियम रहती है डेंसिटी। ठीक है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मॉडरेट, या फिर इसको हम मीडियम कह सकते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच में है तो फिर मीडियम में रहेंगे ना। अब हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें लिक्विड की तो वो क्या होती है, मीडियम रहती है। अब गैस की बात करते हैं तो गैस की शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होती। क्यों नहीं फिक्स्ड होती, क्योंकि LPG तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आपके घर में भी है, CNG भी सुना होगा जो कि कारों में रहती है। ठीक है, LPG का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और CNG का मतलब होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, जिन्होंने मतलब इतनी सारी गैस उसको हम कंप्रेस कर करके सिलेंडर्स में भरते हैं। ठीक है,
इसी वजह से मान लिया हमने एक बैलून लिया, उसको रूम में मैंने फोड़ दिया, तो फिर उसका हवा जो है वो पूरे रूम में फैल गया, ठीक है। अब हमने दरवाज़ा खोल दिया, ठीक है, वो बाहर पूरी फैल गई हवा, ठीक है। तो फिर इस वजह से गैस का जो शेप है वो फिक्स नहीं होता, बट वॉल्यूम फिक्स्ड रहती है, ठीक है उसकी। अब डेंसिटी जो है वो होती है वो मैक्सिमम डेंसिटी होती है। अब पता चला कि मैं मैक्सिमम, मिनिमम और मीडियम क्यों यूज़ कर रही थी, क्योंकि तीनों की हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इसलिए। अब जिसका टाइप होता है वो फ्लूइड होता है, बेहतर रहता है गैस, है ना। अब कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो इसमें कंप्रेसिबिलिटी हाई रहती है। अब स्पेसेस की बात करें, स्पेसेस मैक्सिमम, क्योंकि एक पार्टिकल यहाँ है तो दूसरा यहाँ, इसी वजह से स्पेसेस में क्या रहता है मैक्सिमम। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब पार्टिकल्स आसपास नहीं है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा भी नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। अब हम फोर्थ स्टेट की बात करते हैं जो कि है हमारा प्लाज्मा, ठीक है। अब प्लाज्मा मान लिया मैंने एक कंटेनर में मैंने आइस रख दिया, ठीक है। अब उस पर हम हीट प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा, एक समय ऐसा, मतलब मैं हीट प्रोवाइड करवा रही हूँ 6000 डिग्री सेल्सियस एंड 7000 डिग्री सेल्सियस तक मैं हीट उसको प्रोवाइड करवाएंगे उसको। अब एक समय ऐसा आएगा जो हमें आइस लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगी, ठीक है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, कन्वर्जन इनटू सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। अब ये देखो, दे आर द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, कन्वर्जन इनटू सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। और जो अब जो लिक्विड होगा वो मतलब उसको हम हीट दिए जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वो एटम बन जाएगा और एटम जो आयोनाइज्ड करेगा और इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, ठीक है। तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, देन इट इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब हम इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री मतलब 1920 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। उन्होंने क्या किया था, एक रिसर्च के बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन को उन्होंने एक लेटर लिखा था, ठीक है, जिसमें लिखा था रिसर्च के बारे में अपनी। रिसर्च कौन सी थी, वो थी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की रिसर्च थी, ठीक है। अब एल्बर्ट आइंस्टीन ने उस पर कुछ प्रेडिक्ट किया, उस पर मतलब काम किया उस रिसर्च पे, ठीक है। अब क्या उन्होंने इन्वेंट किया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जिसका नाम था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और कंडेंसेट का मतलब क्या हुआ, कंडेंसेट का मतलब होता है जब कोई लिक्विड वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उसे हम कंडेंसेट कहेंगे, ठीक है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीईसी भी कहते हैं। When gas of bosons at low density, एक गैस है बोसॉन्स, ठीक है। बोसॉन्स का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का जो सम आएगा वो इवन नंबर है, तब वो क्या बोसॉन गैस में मतलब होगा। अब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सम ऑड नंबर है तो वो फर्मियन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। अब उसको हम लो डेंसिटी पे कूल ठंडा किए जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वो क्या दिखाने लगेगा, एब्सोल्यूट जीरो पे। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 10⁻⁹ केल्विन, ठीक है। अब द बोसॉन्स लूज देन आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी लूज करने लगेगा और बिहेव करेगा ऐसा कि सिंगल सुपर एटम की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की जो है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब इंटर कन्वर्जन की बात करें तो इंटर कन्वर्जन होता क्या है, एक फेज से जब कोई चीज़ दूसरे फेज में कन्वर्ट हो, उसका कन्वर्जन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर कन्वर्जन कहेंगे। जैसे कि अब इंटर कन्वर्जन हम पढ़ते हैं, अगर कोई सॉलिड क्या हो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूजन। अब फ्यूजन मतलब फ्यूजन का दूसरा नाम है मेल्टिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। मान लिया हमने रेफ्रिजरेटर से आइस निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख दिया, ठीक है। अब वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, कुछ मिनटों बाद हम आके देखेंगे कि वहाँ सॉलिड की जगह क्या है, लिक्विड के फॉर्म में हो गया है कन्वर्ट जो है आइस हमारा। तो वो क्यों हुआ, सीधे अगर मैं कह देती कि वो मेल्ट हुआ तो आप समझ जाते, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने कुछ हीट दिया तभी तो भैया, कुछ हमने उसमें टेम्परेचर लगाया, ठीक है, तभी वो हुआ। अब कोई चीज़ अगर लिक्विड से सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन, या फिर उसको हम फ्रीजिंग भी कह सकते हैं। मतलब जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हमारा बना था उसको हम ले जाके फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दें तो वो क्या होगा, फ्रीजिंग होगा, ठीक है। बट उसको हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर को लो कर रहे हैं तभी वो हो रहा है कूल, ठीक है।
अब कोई चीज अगर सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के भी एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि कैम्फर। अगर हम कैम्फर लिए कटोरी में रख दिया मैंने, उस पर कुछ हीट लगाया, तो वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो गैस में, वेपर में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं गैस में सॉलिड से, तो कि कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, एमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थिलीन हो गया और एंथ्रासीन हो गया, ठीक है। इसको हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, बिना गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, डेपोजिशन। अब कोई चीज गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो, मतलब अगर मैंने एक कंटेनर में वाटर रख दिया, ठीक है, बॉयल होने के लिए, ठीक है, अब क्या होगा, उसके ऊपर से हमने लेड लगा दिया, ठीक है, अब उसको हम हीट दिए जा रहे हैं, ठीक है, अब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक। अब वो वेपर क्या करेगी, थोड़ी देर के लिए, मतलब वेपर में कन्वर्ट हुआ, जब वेपर में कन्वर्ट होगा तो हम थोड़ी देर के लिए हीटर को ऑफ कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से कुछ मिनटों बाद हम क्या देखेंगे, जब लेड को हटाएंगे तो उसके वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स उस लेड पे लगे रहेंगे, तो वो क्या हुआ, गैस का कन्वर्जन हुआ किसमें, लिक्विड में, ठीक है, उसे हम कंडेंसेशन कहेंगे, ठीक है। इसलिए हम टेम्परेचर को लो में की, ठीक है। अब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, ठीक है। जब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, वेपराइजेशन का दूसरा नाम क्या है, बॉइलिंग, ठीक है। जब लिक्विड वेपर की फॉर्म में मतलब कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, या फिर हम बॉइलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हम हीटिंग कूलिंग क्यों यूज कर रहे थे। जब कोई सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो तो उसको हीट मतलब हीट कर रहा है, तभी तो वो हो रहा है, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। जब कोई लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट हो तो हीट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अब गैस स्टेट से कोई लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो तो कूल कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर लो कर रहे हैं। अब लिक्विड स्टेट से कोई सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर लो कर रहे हैं और उसको कूल कर रहे हैं। अब ये हीटिंग और कूलिंग के बारे में जानते हैं। हीटिंग क्या होता है, मतलब मैंने अगर कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स ले लिया, आइस ले लिया मैंने, ठीक है, अब वो मैंने रख दिया उसको मेल्ट होने के लिए, ठीक है। अब मैं उस पर हीट दे रही हूँ, ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब हाई लगा रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रही हूँ, मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर, ठीक है। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपना थोड़ा तो वो लिक्विड के फॉर्म में आया, ठीक। लिक्विड के फॉर्म में आने के बाद अब मैंने टेम्परेचर और हाई कर दिया, तो वो क्या हुआ, वो आया गैस के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मतलब जब मैं टेम्परेचर को हाई कर रही हूँ तो उसका जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, मतलब मोशन हाई हो रहा है। अब जब मोशन हाई होगा तो जाहिर सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। अब हम कूलिंग की बात करें तो फिर गैस उसी का उल्टा, अब गैस के कुछ पार्टिकल्स है, ठीक है, उस पर हमने क्या, उसको मैं कूल की, तो टेम्परेचर मैंने क्या किया, डिक्रीज किया, ठीक। अब वो डिक्रीज किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा पास आया, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में टूटेगा नहीं, इसमें भले भी मतलब डिवाइड हो सकता है, बस इसमें पास आने की वो है, ठीक है। अब जब मैंने गैस के पार्टिकल्स पे टेम्परेचर लो किया, मतलब उसको कूल किया, तो वो लिक्विड स्टेट में आया। लिक्विड स्टेट में मैंने थोड़ा और टेम्परेचर को डिक्रीज किया, ठीक, कूल और दिया उसको, तो वो क्या आया, सॉलिड के फॉर्म में आ गया। मतलब जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही थी तो फिर उसका जो मूवमेंट है वो भी डिक्रीज हो रहा था। जब मूवमेंट डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, ओके। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट मतलब होता है हिडन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गुप्त उष्मा, ठीक है। अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में जानते हैं। फ्यूजन मतलब मैंने क्या बताया था, मेल्टिंग, ठीक है। अब मैंने मान लिया एक कंटेनर में मैंने आइस रख लिया, ठीक है, मैंने आइस ले लिया एक कंटेनर में, जिसको मैं हीट दिए जा रही हूँ हीट, ठीक है। अब पहले था वो -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, उसमें मैं थर्मामीटर डाल दिया मैंने। अब वो पहले था वो 10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो धीरे धीरे उसके बाद आया -5 डिग्री सेल्सियस पे, फिर -3 डिग्री सेल्सियस पे। एक समय ऐसा आएगा जब वो आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो ही जाएगा, एक पॉइंट पे वो मेल्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब थर्मामीटर पे क्या 0 डिग्री सेल्सियस दिखने लगेगा हमें, ठीक है, बट मैं उस पर हीट फिर भी दिए जा रही हूँ। अब वो जो थर्मामीटर रहेगा वो 0 डिग्री ही सेल्सियस बताएगा, क्यों,
अब जो मैं हीट दिए जा रही हूँ वो कहाँ जा रहा है भैया, वो जा रहा है जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन की बात करें तो मान लिया मैंने एक कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया, पानी ले लिया। ठीक है, अब वो पहले था, उसमें मैंने थर्मोमीटर डाल दिया, पहले था वो 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, फिर आए 50 डिग्री सेल्सियस, फिर आए 80 डिग्री सेल्सियस। एक समय ऐसा आएगा जब वो लिक्विड जो होगा वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। ठीक है, क्यों? मैंने बताया था आपको क्विज़न में। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब वो वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू होगा। जिस पॉइंट पे वो बॉयल होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एक समय ऐसा आएगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होगा, बॉयल हो जाएगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, एक चीज और, मैं उस पर हीट दिए जा रही हूँ भैया। अब वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वाटर के पार्टिकल्स तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था फ्यूजन में आइस के पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, वैसे ही लिक्विड के पार्टिकल्स भी वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी मतलब मान लिया मैंने एटमॉस्फेयर पे वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, और मतलब मैं गीले कपड़े को ले जाके मैंने टांग दिया, ठीक है, बाहर। अब उसमें भी जो गीले कपड़े में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर पे भी वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब वो क्या होगा, कपड़ा सूखेगा? नहीं सूखेगा। क्यों सूखेगा? जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और कपड़े में वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब सपोज दैट किसी दिन ड्राई डे हो गया, ठीक है, किसी दिन बहुत तेज धूप निकली, ठीक है, अब उस दिन एटमॉस्फेयर पे वाटर वेपर की एक भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, बट जो हमारा कपड़ा था उसमें वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स थे। अब वो कपड़ा जल्दी सूख गया। क्यों? क्योंकि जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो इवापोरेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, और जब ह्यूमिडिटी